मैं राम सुरेश सिंह वर्णना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए आज पाठ 5 का जो है संस्कृत महत्व का जो है पाठ है, उसका जो है ना कल मैंने वर्णन किया था और बतलाया था कि संस्कृत के महत्व कहाँ है, कैसे है। तो उसके से संबंधित आज मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। अगर आप पढ़े हैं तो आप खुद प्रश्नों के उत्तर मन में लाएंगे। हम जब उत्तर बतलाएंगे तो अपने उत्तर का मिलान करेंगे। जो है 10 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपका सही है, कई गलत है, उसका देख रेख करेंगे। इस तरह से आपकी परीक्षा भी होती रहेगी और पढ़ाई भी होती रहेगी। और फिर कल के लिए मैं संस्कृत साहित्य पर्यावरणम यानी पर्यावरण में इस जो है पर्यावरणिक दृष्टिकोण से संस्कृत का क्या महत्व है, पर्यावरण में संस्कृत का क्या महत्व है, इसके बारे में बतलाऊंगा। और फिर कल आप याद कर रहेंगे तो फिर प्रश्न उत्तर कल बतलाऊंगा। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, संस्कृतम बिना का नास्ति। संस्कृतम बिना का नास्ति, संस्कृत के बिना क्या नहीं हो सकता, संस्कृत के अभाव में हम क्या नहीं कर सकते, हमारा क्या नहीं बन सकता। तो संस्कृत के अभाव में हमारी संस्कृति नहीं बन सकती। अतः इसका आंसर होगा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, कस्याम देश उपलभ्यन्ते। कस्याम देश उपलभ्यन्ते, जो है देश में किसकी उपलब्धि जो है वेदों में है। कस्याम भाषा वेदा उपलब्धते, यानी किस भाषा में हमारी वेद आज उपलब्ध है इस दुनिया में, भारत में, भारत के वेद किस भाषा में है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले प्रारंभ में भारतीय वेदों को ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में ही लिखा, जिसको आज अन्य देश या भारत ही अनेक भाषाओं में उसका परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तित करके लिख रहा है और लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मूल भाषा संस्कृति ही है, संस्कृत ही है, जिसमें जो है वेदों का लिखा हुआ है, वेद लिखा हुआ है संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में। तो प्यारे बच्चे, यहाँ की वेद यानी भारत का वेद संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है प्रारंभिक काल से, जिसे आज अंग्रेजी या उर्दू या अन्य भाषाओं में लिखा जा रहा है। पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणा। पाणिनि जो महान जो है विद्वान है, महान शास्त्रों के ज्ञाता है, वे पाणिनि जी किस विषय के लिए, किस शास्त्र में निपुण है, यानी पूर्ण रूप से ज्ञानवान है, किस भाषा को वे जो है मुख्य रूप से लिखे। तो आप भी जाने होंगे, कल भी हमने बतलाया था कि पाणिनिकृत व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। तो पाणिनि जो है, पाणिनि जी कस्मिन् शास्त्रे निपुणा, पाणिनि किस शास्त्र में निपुण था। तो आंसर होगा व्याकरण शास्त्रे, व्याकरण शास्त्रे। सप्तमी विभक्ति एकले लगता है, व्याकरण शास्त्र में का होता है सप्तमी विभक्ति में ए लगता है। तो प्यारे बच्चे, पहले हमने व्याकरण भी पढ़ाया था 9-10 को एक के साथ, वह सीधी आपको उपलब्ध भी है। व्याकरण में विभक्ति चार्ट पढ़ेंगे तो उससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि याम क्यों लगा और यहाँ एकले क्यों लगा। कस्य अध्ययनम आवश्यकम, माने किसका अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चे,
पहले आप जान चुके हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है, इसलिए संस्कृत जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। संस्कृत के ही आधार पर हम अन्य भाषाओं की जानकारी लेना जो है आसान समझेंगे और मेरे लिए आपके लिए आसान होगा। तो कस्य अध्ययनम आवश्यकम, तो संस्कृतस्य हो जाएगा। संस्कृत अस्य लगाने का अर्थ हुआ का के की खष्टी विभक्ति, व्याकरण में पढ़ा होंगे विभक्ति में का के की का चिन्ह होता है अस्य आधा स य, तो संस्कृत की तो संस्कृतस्य, संस्कृत की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। संगीत रत्नाकार कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ, कहता है कि संस्कृत में संगीत जो लिखा गया है उस संगीत को हम किस शास्त्र के नाम से संस्कृत में जानते हैं? तो प्यारे बच्चे इसे हम संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र में एकले होता है में का, अतः हम संस्कृत शास्त्र में जो है संगीत के रचना को पढ़ते हैं। आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य रचनाकार, आर्यभट्ट किस शास्त्र के रचनाकार हैं? तो आर्यभट्ट आपको गणित में भी महत्वपूर्ण पढ़ने आए हैं और खगोल शास्त्र में। तो यहाँ शास्त्र पूछा जा रहा है, इसलिए खगोल शास्त्र इसका आंसर होगा। खगोल शास्त्र यानी खगोल शास्त्र में। अब है अगला प्रश्न, भाषा नाम जननी का, यानी खाली जगह में भरना है कि भाषाओं की जननी कौन है, भाषाओं के जन्मदात्री कौन है। तो कल ही हमने बतलाया था कि भाषाएं मुख्य रूप से संस्कृत से ही उत्पन्न होती है, कोई भी भाषा संस्कृत पर ही आधारित है, इसलिए भाषाओं की जननी हम संस्कृत को ही कहेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा संस्कृतम। संस्कृतम, संस्कृत को। इयं भाषा अस्ति, कोई कोई कहता है कि संस्कृत भाषा मरी हुई भाषा है, तो नहीं, संस्कृत भाषा मृतम भाषा नास्ति, संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है। तो है क्या? तो संस्कृत भाषा अजरा अजरम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा अजर अमर भाषा है जो कभी न मरी थी न कभी मरेगी। तो संस्कृत भाषा मृत भाषा नास्ति, संस्कृत भाषा अजरा अमरा अस्ति, संस्कृत भाषा अजर अमर है। तो इसका आंसर होगा अजरा अमरा, यानी अजर अमर। संस्कृत भाषा मृत भाषा नास्ति, बल्कि संस्कृत भाषा अजरा अमरा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा अमर भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण शास्त्र से लेखक कौन? व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ लिखाया गया है, पहले बतलाया गया है, व्याकरण शास्त्र कौन निपुण है? पाणिनि। तो इसका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि होगा, यानी संस्कृत भाषा व्याकरण शास्त्र लेखक कौन है? तो पाणिनि महोदय, पाणिनि महोदय व्याकरण शास्त्र के लेखक है। अगला है क्रियार्थार्थ लकार संति, कहता है संस्कृत में क्रिया को कितने लकार में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चे हिंदी में तो आप पढ़े होंगे वर्तमान काल, लकार का अर्थ होता है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लेकिन संस्कृत में 10 लकार होता है। संस्कृत में
लकार की संख्या 10 होती है, लिखाएगा 10। इस तरह से प्यारे बच्चे आज आपके 10 प्रश्नों में पहला प्रश्न है संस्कृतम बिना का नास्ति, संस्कृत के बिना क्या नहीं हो सकता, तो संस्कृत के बिना संस्कृति नास्ति। कस्याम भाषायाम वेदा उपलब्धते, किस भाषा में वेद उपलब्ध है, तो संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में। पाणिनि कस्मिना शास्त्रे निपुणा, पाणिनि किस शास्त्र में निपुण है, तो व्याकरण शास्त्र। कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किस विषय का अध्ययन करना आवश्यक है, तो संस्कृतस्य। संगीतकार कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ, संगीतकार जो है किस ग्रंथ में है, तो संगीत शास्त्रे। आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकार, आर्यभट्ट किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं, तो खगोल शास्त्र में। भाषा जननी, भाषा नाम जननी, भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृतम, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। यम भाषा अस्ति, यम भाषा अजरा अमरा अस्ति, यह भाषा अजर अमर है। व्याकरणस्य शास्त्रस्य लेखका, व्याकरण शास्त्र के लेखक पाणिनि महोदय अस्ति, व्याकरण शास्त्र के लेखक पाणिनि महोदय है। क्रियार्थ जो है कत लकारा संति, क्रिया में कितने लकार होते हैं, तो 10, क्रिया में 10 लकार होते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चे मैंने आपको 10 लकार पढ़ाया, 10 लकार के आधार पर हम इस पाठ का समाप्तिकरण कर रहे हैं। अगला पाठ है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। प्यारे बच्चे संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ में संस्कृत साहित्य का महत्व पर्यावरण के दृष्टि से बतलाया गया है कि कृषि शास्त्र में संस्कृत का क्या महत्व है, नदियों में संस्कृत का क्या महत्व है, सूर्य की, हवाओं की, जल की, पतझड़ की, वन की, पर्वत की, पहाड़ में, ये सभी जगहों पर संस्कृत का क्या महत्व है। तो नदियों का वर्णन भी संस्कृत में किया गया है, जल का वर्णन किया गया है, पहाड़ों का वर्णन किया गया है, पर्वतों का वर्णन किया गया है। बहुत ऐसे हैं जहां संस्कृत के वर्णन किया गया है। महीना का वर्णन है, जेठ माह में क्या होता है, चैत माह में क्या होता है, दशहरा कब होती है, उसके बाद में जो है नदियों की पूजा क्यों होती है, पर्वतों की पूजा क्यों होती है, इस सभी के बारे में संस्कृत में ही बतलाया गया है। अतः मानव जीवन में संस्कृत हर दृष्टिकोण से आवश्यक है। पर्यावरण में भी संस्कृत का महत्व है। संस्कृत में ही मुख्य रूप से पर्यावरण के विशेषताओं को, गुणों को लाभकारी दृष्टिकोण से बतलाया गया है। तो प्यारे बच्चे पर्यावरण में नदी भी आता है, पर्वत भी आता है, चैत वैशाख महीना भी आता है, यानी पूर्ण रूप से मिलाकर हमारे सामने जितनी भी स्थितियां दिखलाई दे रही है, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, पर्वत, पहाड़, मैदान, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और सभी में इस संस्कृत का क्या महत्व है, उसी को कहा जाता है पर्यावरणीय संस्कृत महत्वम या संस्कृतस्य ग्रंथे पर्यावरणम महत्वम। संस्कृत में पर्यावरण का महत्व या पर्यावरण में संस्कृत का महत्व, इन सारी बातों से संबंधित जो है प्रश्नों के लेकर मैं अगले सीधी कल में उपस्थित रहूंगा। आप इस अध्याय को रात में कम से कम निकालकर 10 मिनट 15 मिनट इस अध्याय को केवल पढ़े और मेरा बात जो मैंने बतलाया उसको मिलाए, तुलनात्मक दृष्टि से आप तैयार करके आए। संस्कृत में आपको अच्छी जो है तैयारी होगी, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। जिस तरह से मैथ के लिए मेहनत करते हैं, साइंस के लिए मेहनत करते हैं, उनके ठीक आधी मेहनत
अगर आप संस्कृत में करते हैं तो मैथ के टक्कर में, साइंस के टक्कर में नंबर आपका हर परीक्षा में संस्कृत में भी उठेगा, इसलिए थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अगर प्यारे बच्चे आपको यह सीडी चाहिए, आपको यह पढ़ाई अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।